जय श्री सीताराम। आज दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन है? आज छोड़िए, जब से आप और हम पैदा हुए हैं तब से आप एक इंसान का नाम सुन रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा फेम है और जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत है। और वो इंसान है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, बदलते रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन वो हमेशा ही सबसे ज्यादा फेम पाने वाले और सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान के रूप में आए हैं। वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर रहा है। देखो, हम भारत में रहते हैं और भारत की ताकत, भारत का इतिहास जो है वो है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अमेरिका को बड़ा कर रहा हूं, भारत को छोटा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम यहां पर कुछ सीख रहे हैं। हमारी सभ्यता रही है दूसरों से भी सीखने की, तो बस हम सीख रहे हैं। और यदि मैं कह रहा हूं कि कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है तो सचमुच में वो है, इसको हमको मानना पड़ेगा। अब मुख्य चीज ये है कि प्रेसिडेंट के पास, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत कैसे आ गई, इतना फेम कैसे आ गया? क्या हमारे पास भी ताकत और फेम आ सकता है? इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। दक्षिण दिशा से बहुत डरा जाता है और डराया भी जाता है। अब हम कहते हैं यम की दिशा है, पितरों की दिशा है, बहुत खराब दिशा है। दक्षिण दिशा से पाला नहीं पड़ना चाहिए, दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए। जो व्हाइट हाउस है ना, व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का घर। जो व्हाइट हाउस है वो दक्षिण मुखी ही है, और दक्षिण मुखी है तो उसी दिशा ने, हाँ जी यकीन मानिए, उसी दिशा ने, दक्षिण दिशा ने ही अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना ज्यादा ताकतवर, पावरफुल और फेम पाने वाला, प्रसिद्धि पाने वाला राष्ट्रपति या फिर इंसान बनाया है। तो यदि हम दक्षिण दिशा का अच्छे से इस्तेमाल करें, और मैं कहीं बाहर जाकर भी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने ही घर में यदि हम दक्षिण दिशा का सही से इस्तेमाल करें, या फिर हम नया घर बना रहे हैं तो उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखें दक्षिण दिशा संबंधी, तो हम भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हम भी हमारे क्षेत्र में, देखो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप इतना बड़ा घर बना लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। लेकिन अपने समाज के तो एक ताकतवर और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूं। हाँ, अपने समाज के एक सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त, फेम पाने वाले, प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूं। जरूर आप अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा फेम और प्रसिद्धि पालेंगे, सबसे ज्यादा ताकत पालेंगे, यदि मेरी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो दक्षिण दिशा का अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में हम बात करते हैं। देखें, सबसे मुख्य, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा में सोना शुरू कर दीजिए। आपके घर में जो भी दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। जो आपका घर है उस घर में बीचों बीच खड़े हो जाएं और वहां से कंपास लगाकर देखें कि 180 डिग्री कहां पर आ रहा है। 180 डिग्री जहां पर भी आ रहा है वहां पर आपके घर की दक्षिण दिशा है, एग्जैक्ट दक्षिण दिशा है। वहां पर 180 डिग्री में आपका पलंग लगा लें और पलंग बेड लगा करके आप उसमें सोएं। सिरहाना आपका दक्षिण दिशा का होना चाहिए, पैर आपके उत्तर दिशा में होने चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं और ऐसा लगातार करते, देखो 2 4 5 दिन, 1-2 सप्ताह में कुछ नहीं होगा, करीब 1.5 साल 2 साल तक लगातार करते हैं और फिर अपनी मेहनत करते हैं, तो मैं आपसे कह देता हूं कि आपका फेम, आपकी नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि, आपकी ताकत, आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने समाज में आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 1.5 साल बहुत हो गया। और शुरुआत कब से हो सकती है? मेहनत यदि आप लगातार कर रहे हैं तो शुरुआत हो सकती है 2, 2.5, 3 महीनों के बाद से।
अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि आप बेड लगा लें, सो जाए वहां पर, पहली बात। दूसरी बात ये कि दक्षिण दिशा जो है वो ग्रहों में यदि हम देखें तो मंगल देवता की दिशा है, और मंगल देवता को लाल रंग का कहा गया है। मंगल देवता वैसे भी लाल रंग के दिखते हैं, और हमारे ज्योतिष शास्त्रों में तो कई वर्षों पहले, जब टेलीस्कोप भी नहीं होता था, जब देखा भी नहीं गया था, तब से मंगल देवता का रंग लाल है, ये कह दिया गया है। तो मंगल देवता जो है उनका रंग लाल है, तो दक्षिण दिशा का रंग भी लाल हुआ। तो यदि आपके घर के दक्षिण दिशा में लाल या रेड कलर का कोई फैमिली कलर आप करते हैं, अब रेड कलर का फैमिली कलर कुछ भी हो सकता है, वो रेड अपने आप में हो ही सकता है, उसके अलावा पिंक हो सकता है, उसके अलावा ब्राउन भी इवन हो सकता है, उसके अलावा येलो भी हो सकता है, उसके अलावा ऑरेंज भी हो सकता है। इन कलर्स में से कोई सा कलर यदि आप दक्षिण दिशा, एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में करते हैं, तो आपके घर में दक्षिण दिशा को और ज्यादा पावर मिलती है, और ज्यादा ताकत मिलती है। इससे वहां पर जो व्यक्ति सो रहा है या फिर जो व्यक्ति उस घर का मालिक है, उसका नाम, प्रतिष्ठा, फेम और प्रसिद्धि, तारीफें, ताकत, कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़ता है। दक्षिण दिशा में भूल कर भी काला रंग, ग्रे कलर, ब्लू कलर ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो जो बढ़ रहा था वो घट जाता है। दक्षिण दिशा में भूल कर भी टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम नहीं होना चाहिए, वॉश एरिया नहीं होना चाहिए। जल की दिशा नहीं है, दक्षिण दिशा जल की दिशा नहीं है, ये अग्नि की दिशा है। एग्जैक्टली अग्नि भी दक्षिण दिशा में ना हो, वो दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको हम लोग आग्नेय दिशा कहते हैं, वहां पर होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा को अग्नि से भी, आप अग्नि भी मत रखिए वहां पर, लेकिन एटलीस्ट पानी भी मत वहां पर रखिए आप। दक्षिण दिशा आपकी साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखें। एक और बात मैं आपको बताता हूं, पुरातन वास्तु, जो हमारा पुरातन वास्तु है, इसमें यह कहा जाता है कि जो उत्तर दिशा होती है, और उत्तर के साथ में ईशान दिशा, ईशान किसे कहते हैं? उत्तर पूर्व दिशा को, है ना, उत्तर पूर्व है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा निचली हो, और दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा ऊंची हो। आपके घर में आप देखिएगा, किसी जगह पर यदि आप पानी डालते हैं, एक लोटा भर के पानी डालिएगा, तो वो पानी बहने लगता है और किसी जगह पर जाता है। कहने का मतलब वो ढलान देखता है। तो वो ढलान आप देखिए किधर तरफ है। दक्षिण दिशा की ढलान नहीं होना चाहिए घर में। यदि आप पानी डालते हैं दक्षिण में, तो होता होता या तो उत्तर में चले जाए, या तो वो होता हुआ ईशान में चले जाए, लेकिन वो दक्षिण में ही इकट्ठा ना हो जाए, या आपने इसका उल्टा ना हो जाए कि उत्तर में पानी डाला तो वो दक्षिण में चला गया। तो मैं क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके घर, और यहां तक कि आपके बेडरूम और हर कमरे का जो ढलान होता है, हाँ, वो ढलान उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा, जिसको हम ईशान दिशा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ, और दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो ऊंची हो। तो ढलान ऐसा हो, हाँ, इधर इसको यदि उत्तर मानेंगे, इसको यदि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम मानेंगे, तो ये उत्तर नीचा हो गया और दक्षिण पश्चिम ऊंचा हो गया। अब इसको अपने हिसाब से देख लें। कोई देखो, इतना भी अति नहीं कर सकते हम कि बिल्कुल ऐसे ही कर लें कि चलने में हम लोग फिसल रहे हैं, वो चीज नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक ढलान जो दी जाती है उसका ध्यान रखिए। यदि बहुत बड़ा आपका एरिया है, आपका घर बड़ा सा घर है, तो इसमें जरूर यह किया जा सकता है कि दक्षिण के कमरे को, दक्षिण पश्चिम के कमरे को एक स्टेप ऊपर कर दिया जाए, कि दक्षिण के कमरे में जब हम जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम के कमरे में जब हम जा रहे हैं, तो हम एक स्टेप चढ़ करके और फिर जाए। छोटी छोटी स्टेप्स भी होती है, ऐसा नहीं कि आपको बड़ी सी स्टेप देना है, छोटी सी स्टेप्स, छोटी सी एक लेयर बना करके, कि जो उत्तर की लेयर है ये है, और थोड़ा सा ऊंची लेयर दक्षिण की बना दी। यदि दक्षिण ऊंचा हो जाएगा तो भी इंसान को फेम मिलता है, नाम मिलता है। दक्षिण पश्चिम भी ऊंचा होगा तो भी फेम, नाम और स्टेबिलिटी मिलती है।
विशेष तौर पर वहां पर सोने वाले व्यक्ति को, मतलब जिसका वो बेडरूम है वहां पर, और उस घर के मालिक को, वो घर जिसके नाम पर है। तो दक्षिण दिशा का अच्छे से इस्तेमाल करिए। दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में बैठ करके अपना काम करना। यदि आपकी ऑफिस है, यदि आपकी दुकान है और आप दक्षिण दिशा में बैठते हैं या दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठते हैं और आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है, तो यह भी आपको ताकत देता है। या फिर आप नौकरी करते हैं तो आपका जो घर में काम करने का टेबल डेस्क है वो दक्षिण दिशा में होता है या दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है, तो ये भी आपको ताकत देता है, आपको दक्षता देता है, माइंड की क्लैरिटी देता है और शार्प बनाता है। तो दक्षिण दिशा को बुरी दिशा मत मानिए, बहुत अच्छी दिशा है। बस ये बात का ध्यान रखें कि जब आप बैठते हैं, जब आप काम करने बैठते हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके ना बैठे, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। दक्षिण दिशा में तो बैठे हुए हैं, ये घर है तो ये घर में इधर दक्षिण दिशा है, इधर उत्तर दिशा है, तो आपको मैं कह रहा हूं इधर ही तरफ बैठिए, दक्षिण में ही बैठिए, लेकिन आपका मुंह जो है वो इधर की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जब आप सोते हैं तो दक्षिण दिशा में ही सोइए, दक्षिण की तरफ ही, लेकिन आपका सिरहाना दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये आपको दक्षता देगा, ये आपको ताकत देगा। और पढ़ाई लिखाई भी यदि आप करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में बैठ करके पश्चिम को देखते हुए पढ़ाई करना भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छी उन्नति देता है। तो आप भी ताकतवर हो सकते हैं, आपको भी फेम मिल सकता है, आपको भी नाम मिल सकता है, आपके भी फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप भी प्रसिद्धि पा सकते हैं, लेकिन मेरी इन बातों का ध्यान रखते हुए। और फाइनली मेहनत तो करना ही है। देखो कितना भी अच्छा वास्तु अनुरूप घर बना ले, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वास्तु आपको सुगमता देता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, वास्तु सुगमता देता है, वास्तु आसानी देता है। मेहनत हमको करना है, मेहनत करेंगे तो आसानी से हम कोई चीज पालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आप सुनना चाहता हूं। जय श्री सीताराम।